Good morning, my dear students. Welcome again in English class of 9th class. I am Hirlal sir, PGT from MLP International School, Rajpura. And from today, we are going to start our textbook Bee Hive. In the previous video, I have told you about this syllabus, which was deleted from this section. Okay, my dear students, now let us start our poem. Which poem? The name of the poem is A Legend of the Northland, written by Phoebe Cary. She is a poetess. बेटा ये कवियत्री है, कवि नहीं है, और ये बहुत अच्छी पोएम इन्होंने लिखी है. इस पोएम को बैलेड भी कहा जाता है. आइए थोड़ा सा फोएबी कैरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. अबाउट पोएट. फोएबी कैरी वाज ए स्पिरिचुअल फेमिनिस्ट अमेरिकन पोएट. आइए देखिए क्या बताया है. फोएबी कैरी जो है बड़ी एक आध्यात्मिक और फेमिनिस्ट थी और एक अमेरिकन कवि हुई. शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर 1867 कलेक्शन. उसे जो याद किया जाता है, जो उसकी कलेक्शन थी 1867 के दौरान, वो थी पोएम्स ऑफ फेथ. दूसरी क्या थी? होप एंड लवर. इनके लिए उन्हें बड़ा याद किया जाता है. ये बहुत अच्छा उनका वर्क था. हर लेटर वर्क इंक्लूड, बाद में जो उसका काम में शामिल हुआ वो बैलेड शामिल हुए. फॉर लिटिल फ्लॉक्स, फॉक्स, एंड द लास्ट पोएम ऑफ एलिस एंड फोएब कैरी. बताया गया है उसकी जो अंतिम कविता एलिस की और फोएब कैरी की, हर यंगर सिस्टर, एलिस जो है उसकी छोटी बहन है, was also a poet. वो भी एक कवियत्री थी. and both sisters collaborate on numerous poetry collection. और दोनों बहनों ने ही उस पर काफ़ी काम किया. किस पर? पोइट्री पर. आइए हल्का सा इंट्रोडक्शन कर लेते बेटा इस पोएम के बारे में. ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय कैरी यानी फोएबे कैरी इज बैलेड और ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा. क्या बताया गया बेटा? ये जो लीजेंड है इसके बारे में बताया गया है. ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड हम किसे बताएंगे? वो लैंड जो नॉर्थ पोल के पास होती है, जो बड़े ठंडे प्रदेश होते हैं. कैरी के द्वारा एक बैलेड है. बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है. नरेटिंग ए स्टोरी, जो एक हमें कहानी बताता है. इन शॉर्ट स्टैंजाज, छोटे छोटे स्टैंजा में. इट इज़ ए लीजेंड अबाउट एन ओल्ड लेडी. ये कहानी एक बूढ़ी औरत की है. हु मेड सेंट पीटर एंग्री, जिसने महासंत पीटर को नाराज किया. बिकॉज ऑफ हर एक्सिव ग्रीडी, ग्रीडी नहीं है, ग्रीड है, अपने अधिक लालच के कारण. सेंट पीटर केम टू हर कॉटेज. सेंट पीटर जो है उसकी कुटिया में आते हैं. व्हेन ही वॉज मच टू हंगर, उस वक्त वो बेटा बड़े ही भूखे थे. ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हर ए पीस ऑफ केक. उसने उस लेडी से, उस औरत से एक रोटी लेने के लिए कहा. वहाँ पर उसे केक बुलाते बेटा. बट एवरी टाइम शी वॉज अबाउट टू गिव हिम, लेकिन प्रत्येक समय जब उसे देने ही वाली थी, सी थॉट, तो उसने सोचा, दैट द पीस ऑफ केक वॉज टू बिग टू बी गिवन. जब उसे देना चाहती थी तो उसे लगा कि प्रत्येक जो पीस केक का है वो उसे बड़ा दिखाई दिया. टू पनिश द ग्रीडी एंड सेल्फिश लेडी, कहते हैं कि उस लालची औरत को दंड देना. किसके लिए? लालच के लिए और स्वार्थ के लिए. सेंट पीटर चेंज इनटू हर ए वुड पिकर. सेंट पीटर ने उसको एक कठघोड़े में परिवर्तित कर दिया. दिस पोएम टीचर्स ए मोरल. ये जो कविता है हमें एक नैतिक ज्ञान देती है. दैट वी वुड बी क्वाइट जेनरस इन हेल्पिंग द नीडी एंड हंग्री. कि हमें हमेशा ज़रूरतमंद और भूखे लोगों की सहायता करनी चाहिए. तो दैट इज़ द मैसेज
given by Phoebe Cary through this poem. Let us start our first stanza. Let us see on the screen. हमारा फर्स्ट स्टैंजा बेटा आ चुका है और इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी. यस, ये मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. इस स्टैंजा को हम लेंगे. अवे अवे, अवे यानी डिस्टेंस यानी दूर. दूर, बहुत दूर. कहाँ? नॉर्थलैंड में. नॉर्थलैंड मतलब एक देश है वहाँ. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. फ्यू का मीनिंग होता है बेटा कुछ एक. जहाँ पर दिन कुछ एक घंटों के होते हैं. यानी दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन जो है कुछ एक घंटों के ही होते हैं, यानी 1 2 3 4 घंटों के ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और रातें जो है वो बहुत ही बड़ी होती है सर्दियों के अंदर. इसका मतलब विंटर सीजन की बात हो रही है. दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू. और उन रातों को सोकर गुजारा नहीं जा सकता, यानी वे रातें बहुत लेंदी होती है. अच्छा. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू स्लेज व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स. तो इसमें एक वर्ड हमारे पास है बेटा हार्नेस. तो यहाँ पर हम हार्नेस के बारे में बताएंगे, यानी गाड़ी से लगाना. और यहाँ पर हमारे पास है, देखिए नीचे, इक्विपमेंट ऑफ ए हॉर्स, यानी घोड़े का एक उपकरण जिससे उस गाड़ी को जोड़ा जाता है. स्विफ्ट का मीनिंग होता है तेजी से. रेनडियर्स हमारे पास हम बताएंगे इट इज़ ए टाइप ऑफ ए, हम कह सकते हैं स्टैग या डियर. यहाँ पर स्लेज है. स्लेज एक गाड़ी होती है जो बर्फ़ पर चलती है बेटा. स्नो आप जानते हो बर्फ़ होता है. और बियर यहाँ पर भालू. फनी यहाँ पर मजाकिया, फ्यूरी यहाँ पर यानी रुएदार. ये यहाँ पर आप लोगों ने मीनिंग देखे हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जहाँ वे, ये वे दे किसके लिए गए हैं? ये लगाया गया है बेटा किसके लिए? यानी सिटीजन ऑफ नॉर्थलैंड, वहाँ के निवासियों के लिए. जहाँ वे बड़ी कोमलतापूर्वक रेनडियर्स को गाड़ी से जोड़ते टू द स्लेज, स्लेज को जोड़ते हैं. व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ बर्फ़ गिरती है, यानी विंटर सीजन में. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, और उस समय वहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसे दिखाई जैसे भालू के बच्चे दिखाई देते हो. किसमें? इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स, अपने मजाकिया और जो रुएदार जो क्या होते हैं कपड़े, उनके अंदर वो बिल्कुल फनी दिखाई देते हैं. तो बेटा आज की में ये इतना ही. कल हम दूसरी वीडियो बनाएंगे और बाकी के स्टैंजा हम करेंगे. थैंक यू.